ओम सुप्रभात। आज 24 अप्रैल 2020 को ऑनलाइन घर की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, सभी को कोटि कोटि नमन। परम पूज्य गुरुवर महाराज को नमन करते हुए आज के इस योग सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपने मन को अभ्यास पर एकाग्र करेंगे। ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा की स्थिति, जैसा मैंने पहले बताया था, इस स्थिति में 3 बार ओम का उच्चारण शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रतिदिन की भांति आज हम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे और प्राणायामों के क्रम में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। चाहे लॉकडाउन की स्थिति हो, चाहे सामान्य जीवन हो, योग की शरण में हमेशा बने रहना है और योगाभ्यास आप निरंतर करते रहेंगे तो शरीर में किसी भी प्रकार का कोई बाहरी परिवर्तन प्रभाव नहीं डाल पाएगा। आपके स्वयं के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि आप चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, किसी भी प्रकार के कीटाणु हो, उनसे अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जैसा कि पहले मैंने बताया है, लंबा गहरा श्वास लेना है और बिना रोके पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालना है। श्वासों को अंदर की ओर भरते हुए पूरा भीतर गहरा उतरने का प्रयास करें और श्वासों को पूरा गहरा बाहर की ओर निकालें। अर्थात जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। जल्दबाजी नहीं करनी और पूरा ध्यान श्वास के आने और जाने पर केंद्रित करके रखेंगे। शुरू करेंगे।
श्वासों को अंदर की ओर लेते हुए मन ही मन ओम, श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओम। ओमकार का मनन व चिंतन करते हुए पूरे भाव के साथ अभ्यास करना है। श्वासों को अंदर की ओर लेते समय मन में ऐसा भाव रखें कि प्रातः काल की इस बेला में हमारे चारों ओर हमारे पर बरस रही दिव्य शांति, दिव्य आनंद, दिव्य कांति, दिव्य प्रकाश हम पर प्रभु के आशीर्वाद के रूप में बरस रहा है। पूरा गहरा श्वास लगातार भीतर की ओर भरेंगे और लगातार बाहर की ओर छोड़ेंगे। इससे हमारी रेजिस्टेंस पावर शरीर की बढ़ जाएगी। जब प्रत्येक श्वास हम भी गहरा भरेंगे तो हमारे फेफड़ों में अधिकतम ऑक्सीजन का, अधिकतम प्राणवायु का संचार होगा और उसके माध्यम से रक्त के अंदर ऑक्सीजन का जब अवशोषण होगा और रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन की मात्रा मिलने लगेगी, सुचारू रूप से मिलने लगेगी, तब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। जरूरत है, आवश्यकता है निरंतर अभ्यास करने की। प्रतिदिन 10 मिनट इस प्राणायाम का हम अभ्यास करते हैं तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ ही जाती है। जिन्हें अस्थमा की शिकायत रहती है, श्वास एलर्जी रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी है। स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है। जो लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, मानसिक अवसाद से ग्रस्त हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी यह प्राणायाम रहता है। लेकिन निरंतर इसका अभ्यास करते जाएं। ओम विश्राम। विश्राम करते समय भी अपनी मेरुदंड को सीधा रखेंगे। इस प्रकार झुककर नहीं बैठना है, कमर हमेशा सीधी रखें। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद हम अभ्यास करेंगे कपालभाति। कपाल, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम रोज अभ्यास भी कर रहे हैं। हमारा फॉरहेड, मस्तिष्क का अग्रभाग, और भाति कांति, ओज, ग्लो, ब्राइटनेस। अर्थात इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारा नेचुरल ऑरा बढ़ जाता है, चेहरे को कांति की प्राप्ति होती है, ओज की प्राप्ति होती है।
कपालभाति प्राणायाम में लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालेंगे, पेट स्वतः ही हमारा अंदर की ओर जाएगा। यह क्रिया बार बार लगातार की जानी है। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है वह उस ओर हमारा कोई ध्यान नहीं रहेगा, अर्थात बार बार प्रश्वास की स्थिति जो रहेगी, श्वास बाहर की ओर निकालेंगे, उसके बीच में जो श्वास स्वाभाविक रूप से अंदर जाएगा उस ओर कोई ध्यान नहीं देना। श्वासों को लगातार बाहर की ओर निकालेंगे, मन ही मन ओम का मन ही उच्चारण, मन ही मन मनन करते जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम में खाली हमारे पेट पर हलचल होगी और पेट के अंदर जाने से प्रभाव सीने पर आएगा। इसके अतिरिक्त आपके कंधे स्थिर रहेंगे, आपकी गर्दन स्थिर रहेगी और पूरा प्रभाव हमारे शरीर के मध्य भाग में स्थित 7 प्रमुख अंग, आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, महिलाओं में गर्भाशय, इन पर पूरा प्रभाव पड़ता है और ये आरोग्य को प्राप्त होते हैं। तो लगातार 10 मिनट हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते जाएंगे। लगातार कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से उदर संबंधी रोग जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, अजीर्ण, अपच आदि की जिन्हें शिकायत रहती है उनके लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन ध्यान यह देना है जिन्हें हाइपर एसिडिटी की परेशानी रहती है, बहुत ज़्यादा खट्टी रकारें आती है, एसिड का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, वे लोग 2 मिनट से ज़्यादा इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। 2 मिनट करने के बाद विश्राम करेंगे। बाकी लोग 10 मिनट लगातार इसका अभ्यास कर सकते हैं और जिन्हें मधुमेह की शिकायत है वे लोग 15 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।
ओम विश्राम। कपालभाति प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम पूरा गहरा श्वास भीतर की ओर भरेंगे, श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोक देंगे और यथाशक्ति रोकने के बाद अपने मूल बंद को लगाएंगे, उड्डयन बंद लगाएंगे, जलंधर बंद लगाएंगे। मूल बंद के लिए अपने गुदाद्वार को, अपनी एनस को ऊपर खींचकर संकुचित करके रखें। उड्डयन बंद के लिए पेट को जितना अंदर कर सकते हैं उतना अंदर करके और रखें और जलंधर बंद के लिए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। यथाशक्ति रुकें, जितनी देर श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर रुकें, फिर चेहरे को सामने की ओर करें, जलंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद को खोल देंगे। ध्यान यह देना है कि बंद हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लगेंगे और छोड़ते समय ऊपर से नीचे की ओर छोड़े जाएंगे। इसी प्रकार जिन्हें हृदय रोग की शिकायत है, जिनका बीपी हाई रहता है, वे लोग इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। उन्हें श्वास को रोकने वाली कोई भी क्रिया नहीं करनी है। इसी प्रकार जिनके गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी है, वे लोग इस प्रकार जलंधर बंद की स्थिति में नहीं आएंगे। चेहरे को सामने की ओर रखते हुए केवल उड्डयन बंद और मूल बंद का अभ्यास करेंगे। तो आइए 3 बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पूरा गहरा श्वास भरें और पूरा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालकर रोक दीजिए। मूल बंद लगाएं, उड्डयन बंद लगाएं, जलंधर बंद लगाएं। यथाशक्ति रुकें, चेहरे को सामने की ओर करें और बंधों को खोल देंगे। श्वासों को रोकने में किसी से होड़ नहीं करनी है। अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकें, जबरदस्ती नहीं करें। बाह्य प्राणायाम के बाद हम करते हैं उज्जाई प्राणायाम। और बाह्य प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम के बीच अग्निसार की क्रिया का करना विशेष लाभप्रद रहता है। अग्निसार की क्रिया, लंबा गहरा श्वास हम भरते हैं और श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोक देते हैं। रोकने के बाद जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर रोकते हैं और अपने पेट को आगे पीछे हिलाना है, पेट में वाइब्रेशन देने हैं। इस प्रकार पेट में वाइब्रेशन देने से हमारे जो पेट ये उदर में जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र हमारा सुदृढ़ हो जाता है और यहाँ पर स्थित अंगों का पूरा मंथन हो जाता है। चाहे पेट का मोटापा हो, चाहे अंदरूनी अंगों का स्वास्थ्य हो, अग्निसार की क्रिया उनके लिए विशेष लाभप्रद रहती है। पूरा गहरा श्वास लीजिए, पूरा गहरा श्वास बाहर निकालिए और यथाशक्ति रुकते हुए पेट को आगे पीछे हिलाएंगे। अग्निसार की क्रिया के बाद 3 बार अभ्यास करेंगे उज्जाई प्राणायाम। थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करने के लिए, जिन्हें थायराइड संबंधी परेशानी है, जो लोग हकलाते हैं, जो बच्चे तुतलाते हैं, लंबे समय तक तुतलाते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है यह उज्जाई प्राणायाम। गले की यहाँ पे नस नाड़ियों को संकुचित करते हुए लंबी हिचकी
और लंबे खर्राटे की आवाज़ के साथ श्वास को भीतर की ओर भरना है। ठुड्डी को कंठपुट से लगाते हुए श्वास को रोकना है और दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से श्वास को बाहर निकालना है। ये इसकी पूरी विधि है। 3 बार हम अभ्यास करेंगे। श्वास बहुत तीव्र गति से नहीं छोड़नी, बड़े आराम से छोड़नी है। 2 बार और अभ्यास करेंगे। उज्जाई प्राणायाम के बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने पैरों को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए पैरों को खोल लेंगे। दंडासन की स्थिति में सीधा बैठेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर करें और पैरों को दाएं बाएं हिलाइए। दोनों पैरों को मिला लीजिए। पैरों की केवल अंगुलियों को आगे पीछे हिलाना है। जैसा कि मैं प्रतिदिन आपको बता रही हूँ, ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हमारे प्रत्येक जोड़ के लिए, जॉइंट के लिए बहुत उपयोगी है। पैर हिप जॉइंट तक के लिए बहुत उपयोगी है सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। अब पूरे पंजे को सामने की ओर और आगे की ओर लेकर आए। इस प्रकार पूरे पंजे को खींचिए, सामने की ओर खींचिए और शरीर की तरफ खींचिए। क्लॉकवाइज पंजे को पूरा गोलाकार घुमाएं। एंकल जॉइंट के लिए बहुत उपयोगी। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। 6 बार क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, 6 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। अब पिंडलियों के लिए पैर को ऊपर उठाइए और पिंडलियों को जोर से धरती से लगाइए। इसके बाद घुटनों के लिए, घुटनों की कपाली को नीचे की ओर दबाएं। श्वास को भीतर की ओर भरें, नीचे की ओर दबाएं। 1 से 10 तक की गिनती करें और ढीला छोड़ दें। ऐसे 10 बार इस क्रिया का अभ्यास करेंगे। श्वास को भीतर की ओर भरें, घुटने को और नीचे की ओर दबाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला छोड़ दीजिए। फिर से कीजिए। घुटनों के लिए, नी जॉइंट के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। आज घुटनों के लिए ही हम कुछ और योगिक क्रियाएं बताते हैं। दोनों हाथों का ग्रिप घुटने के पीछे लगाइए
पैर को ऊपर उठाइए, नीचे की ओर लाइए, फिर ऊपर उठाइए, नीचे की ओर लाइए। इसी पैर को पहले क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं, अब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। पैर को खींचिए, पंजे को शरीर की तरफ करते हुए पूरा खींचिए पैर को, ढीला छोड़िए, फिर वापस खींचिए। इसी प्रकार दूसरे पैर से ग्रिप को घुटने के नीचे लगाएं, पैर को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पूरा खींचिए पैर को, पंजे को शरीर की तरफ करेंगे तो पैर में पूरा खिंचाव आएगा। फिर ढीला छोड़िए, फिर खींचिए। दायां पैर सीधा, बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा। एंकल जॉइंट के लिए और हाफ बटरफ्लाई। पैर को उठा लीजिए और हास्यासन के साथ मन को प्रफुल्लित करते हुए पूरा खुशी से पैर को पूरा दाएं बाएं हिलाएंगे। ये हमारे हिप जॉइंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी क्रिया। दूसरे पैर से बायां पैर सीधा, दाएं पैर को मोड़ लीजिए, पंजे को गोलाकार घुमाएं, हाफ बटरफ्लाई। फिर से पैर को उठा लीजिए, दाएं बाएं घुमाएंगे। बटरफ्लाई की क्रिया, दोनों एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे पकड़ लीजिए, बटरफ्लाई की जैसी क्रिया। चलिए फिर से अभ्यास करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भरें, दाएं से छोड़ दीजिए, फिर दाएं से वापस भरें, बाएं से छोड़ दीजिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते जाना है। शरीर में स्थित प्रत्येक नस नाड़ी के शोधन के लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम। वात, पित्त और कफ के संतुलन को बनाए रखने के लिए, शरीर में शीतलता और उष्णता की सम मात्रा को बनाए रखने के लिए
अनुलोम विलोम प्राणायाम रामबाण औषधि का कार्य करता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से श्वास संबंधी रोग, पित्त संबंधी रोग और वायु संबंधी रोग, गैस, कब्ज की, एसिडिटी की शिकायत रहती है, जोड़ों में जिनके दर्द रहता है, घुटनों में जिनके दर्द रहता है, सर्वाइकल की जिन्हें परेशानी है, उन सब के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत उपयोगी है। लगातार 10 मिनट अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम की भांति जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है। श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम का मनन करते रहें। श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओम का मनन करते रहें। लगातार अभ्यास करना है। जो नए साधक हैं, थोड़ा थकान महसूस करते हैं, वो क्षण भर के लिए रुकें, फिर वापस अभ्यास को प्रारंभ करें। ओम विश्राम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद 5 बार अभ्यास करेंगे ब्राह्मी प्राणायाम का। ब्राह्मी प्राणायाम वात, नाक, कान, गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए, वाणी में मधुरता लाने के लिए,
मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि नहीं आए। पहली अंगुली आईब्रोज के ऊपर, दूसरी अंगुली आँख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते हुए रखें। शेष दोनों अंगुलियों को मिला लीजिए। लंबा गहरा श्वास लें। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए ओम का गुंजन इस प्रकार करना है जिस प्रकार भौरे के गुंजन की आवाज़ आती है। मुंह को बंद रखते हुए इस गुंजन का अभ्यास करना है। तीन बार उद्गीत प्राणायाम ओम का उच्चारण करेंगे। मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, कोई विचार नहीं, पूरा ध्यान श्वास के आने और जाने पर लगाएं। स्वयं को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए जगत के कल्याण की प्रार्थना करें। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियों से अपनी दोनों आंखों को ढक लें। प्रार्थना बोलेंगे, हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति
शांति शांति ओम। प्राणायाम के अभ्यास के बाद कुछ हाथों की सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथों की अंगुलियों को मिला लीजिए, कंधों पर लेकर आए, कोहनियों को मिलाएं, श्वास को भरते हुए कोहनियों को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। कोहनियों का बड़े से बड़ा घेरा बनाएं। कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी योगिक क्रिया। 6 बार सीधा, 6 बार उल्टा। दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ें, दोनों हाथों को ऊपर लाएं। श्वास को भरते हुए कोहनियों को दाईं तरफ खींच दीजिए, चेहरा सामने की ओर स्थिर रहेगा। श्वास को छोड़ते हुए ऊपर, फिर श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ। कंधों की जकड़न को दूर करने के साथ साथ हाथों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, सर्वाइकल को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी। दोनों तरफ से 3-3 बार करें। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, सिर के ऊपर सीधा रखें। श्वास को भरते हुए पूरा पीछे खींचे हाथों को। श्वास को छोड़ते हुए वापस ऊपर, श्वास को भरते हुए फिर पीछे की ओर खींचिए, फिर सामने की ओर लेकर आए। एक बार और अभ्यास करेंगे। फिर वापस इसी अवस्था में रहते हुए सर्वाइकल और कंधों के लिए बहुत उपयोगी हाथों को इस प्रकार गोलाकार घुमाइए। दूसरी तरफ से भी घुमा लीजिए। जिनके कंधों में दर्द रहता है, यही मांसपेशियां ट्राइसेप्स ये लटक जाती हैं इस तरह से, उनके लिए बहुत उपयोगी क्रिया है। इसको स्ट्रेच कीजिए, पूरा खींचिए, पूरा जैसे हम ताड़ासन में खींचते हैं। वापस ढीला छोड़िए, फिर से खींचिए पूरा ऊपर, फिर ढीला छोड़िए। एक बार और अभ्यास करेंगे। वापस दोनों हाथ की ग्रिप को सिर के पीछे लेकर आए। हाथों एवं सिर में एंटी प्रेशर देंगे। हाथ और सिर एक दूसरे की विपरीत दिशा में दबाव पड़ेगा। विपरीत दिशा में दबाव पड़ने से आपके सिर में हल्का कंपन महसूस होगा। सर्वाइकल के लिए, गर्दन में दर्द के लिए बहुत उपयोगी। एक बार और अभ्यास करेंगे। यही क्रिया ग्रिप को ललाट पर लाके करनी है। एंटी प्रेशर दें। श्वास को छोड़ते हुए वापस सामान्य अवस्था में एक बार और अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ को दाएं कान के पास लाएं। फिर से एंटी प्रेशर। सिर का दबाव दाईं तरफ और हाथ का दबाव बाईं तरफ, यह एंटी प्रेशर कहलाएगा। बाईं तरफ से दोनों हाथों को ठुड्डी पर लेकर आए। फिर से एंटी प्रेशर देंगे। सिर का दबाव नीचे की तरफ, हाथ का दबाव ऊपर की तरफ। एक बार और करेंगे। वापस गर्दन को दाएं और बाएं हिलाएंगे। 1 2, श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास को भरते हुए बाईं तरफ। फिर दूसरी तरफ से 4 बार दाईं तरफ, 4 बार बाईं तरफ।
श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे किया। दाईं तरफ मोड़िए, बाईं तरफ मोड़िए। गर्दन को गोलाकार क्लॉकवाइज दिशा में 5 बार और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 5 बार घुमाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शीघ्रता नहीं, बड़े आराम से गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे तो यहाँ की मांसपेशियों पर पूरा खिंचाव आएगा और मांसपेशियों को पर जितना खिंचाव आता है उनका लचीलापन उतना बढ़ जाता है, उनकी स्ट्रांगनेस उतनी बढ़ जाती है। अगली क्रिया स्कंद चालनासन। कंधों को गोलाकार घुमाएंगे, दोनों हाथ घुटनों पर, कंधों को पूरा गोलाकार घुमाइए। दूसरी तरफ से घुमा लीजिए। ये सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। जिन्हें सर्वाइकल की परेशानी रहती है, कंधों में जकड़न रहती है, फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है, पैरों में दर्द रहता है, वे लोग ये क्रियाएं कर सकते हैं। चलिए, सूक्ष्म यौगिक क्रिया का अभ्यास हमने किया और इसके बाद कुछ अभ्यास हम पेट के बल लेटेंगे और सबसे पहला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। इस प्रकार पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को सीने के नीचे लेकर आए, ठुड्डी धरती से लगाइए। श्वास को भरते हुए कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर दें, ऊपर आसमान की ओर देखिए। भुजंगासन की पहली स्थिति, एड़ी पंजे मिले रहेंगे, यथाशक्ति रखिए। श्वास को छोड़ते हुए वापस एक बार और अभ्यास करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस। अब दोनों हथेलियां कंधों के पास, भुजंगासन की दूसरी स्थिति। श्वास को भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक बार और अभ्यास करें। भुजंगासन का अभ्यास करने के बाद कमर के लिए बहुत उपयोगी मार्जरी आसन। दोनों हाथों पर और दोनों घुटनों पर इस प्रकार घुटनों के बल आ जाइए। मार्जरी आसन में कमर को बिल्कुल, श्वास को छोड़ेंगे, कमर को ढीला छोड़ देंगे। जितना कमर को ढीला छोड़ देंगे यह कैट पोज भी कहलाता है। उसके बाद श्वास को भीतर के भरेंगे, कमर को पूरा ऊपर उठाएंगे, यह काऊ पोज कहलाता है। फिर श्वास को छोड़िए, कमर को ढीला कर दीजिए। फिर श्वास को भरें, पूरा ऊपर खींचिए।
इसी अवस्था में रुकेंगे और किक लगाएंगे। गिनती के साथ करेंगे। पहले दाएं पैर को इस प्रकार उठाएं ऊपर की ओर, पंजा इस तरह से रहेगा। फिर इसी प्रकार दूसरे पैर से गिनती के साथ अब अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, जिनकी नितंब पर बहुत ज़्यादा चर्बी आ जाती है, हिप पर बहुत फैट जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा घेराव बढ़ जाता है, उनके लिए यह बहुत उपयोगी आसन। एक बार फिर से इसका हम अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद अधोमुख पर्वतासन की स्थिति में आए। पहले ये पर्वतासन की स्थिति, और अधोमुख श्वानासन में थोड़ा हाथों में बैंड दीजिए और एड़ियों को धरती से लगाइए। ये अधोमुख श्वानासन हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए, पिंडलियों के लिए बहुत उपयोगी, पेट के घेराव को कम करने के लिए बहुत उपयोगी। इसके बाद अगला अभ्यास, दाएं पैर को उठाएंगे, दाईं तरफ ले जाएंगे, घुटना मुड़ा रहेगा, फिर वापस नीचे लेकर आएंगे दूसरी तरफ से। हिप्स के घेराव को कम करने के लिए बहुत उपयोगी क्रिया। 1 2 3 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। वापस अगला अभ्यास, अर्धचंद्रासन। दोनों हाथों, दोनों कंधों पे श्वास को भरते हुए पीछे की ओर झुक जाएंगे। यथाशक्ति रुके। वापस अर्धचक्रासन, दोनों हाथ नितंब पर, दोनों घुटनों पे खड़े हुए, श्वास को भरते हुए पीछे से पीछे की ओर, कोहनियों को पीछे की ओर कर लीजिए। वापस उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दायां हाथ ऊपर की ओर घुमाते हुए पीछे, बायां हाथ पीछे, दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को पकड़ लीजिए। वापस उष्ट्रासन के बाद अभ्यास करेंगे सिंहासन। वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे, घुटनों में अंतर, दोनों हथेलियों को इस प्रकार लाकर धरती से रखें।
और चेहरे की कांति को बढ़ाने के लिए, वाणी में मधुरता लाने के लिए, जो लोग तुतलाते हैं उनके लिए, जो लोग हकलाते हैं उनके लिए, गले की समस्त नस नाड़ियों के में आए हुए अवरोध को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी सिंहासन। सिंहासन करने के लिए पूरा गहरा श्वास भरेंगे। श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए जीभ को पूरा बाहर निकालना है, पूरे दांत दिखेंगे और एक शेर की भांति दहाड़ना है। 3 बार अभ्यास करेंगे। पूरा प्रभाव थायराइड ग्रंथि पर पड़ रहा है, तो थायराइड से संबंधित जिनको समस्या है उनके लिए भी यह बहुत उपयोगी आसन है। पूरा गहरा श्वास भरेंगे। दोनों घुटने मिला लीजिए, हथेलियों का घर्षण करें। गरम गरम हथेलियों से गले के ऊपर से नीचे की ओर मालिश करें और जो दहाड़ के साथ आपके मुंह में लार आई थी उस लार को निगलें। गले की मसाज कीजिए पूरी। बैठ जाएंगे। आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत, आप सभी ने मुझे लाइक किया, आप सभी ने मुझे देखा। मेरी कमियों को क्षमा कीजिएगा। मैं आपसे जुड़ने का प्रयास कर रही हूँ और शांति पाठ के साथ पहले हम शांति पाठ से पहले एक बार खुल खा ठहाका लगाकर हंसेंगे, मन को तनाव रहित करेंगे, मन को तनाव मुक्त करेंगे। सारा दिन हमारा खुशियों से बीतेगा, प्रसन्नता के साथ बीतेगा। तो खुलकर बिना झिझक के अपने फेफड़ों के व्यायाम के लिए ठहाका लगाकर हंसेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांति शांति। ओम। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। कल फिर मिलते हैं सुबह 6:30 बजे घर की योग कक्षा, घर की ऑनलाइन योग कक्षा में। प्रणाम।